बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। इसके लिए आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये तकरीबन 600 ग्राम कीमा लिया, साफ़ सुथरा खुशनुमा। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई अदरक, लहसुन और 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें कूट ली। और एक प्याली में 2 मीडियम साइज़ प्याज को फ्राई कर लिया। और 4 से 5 अदद जाएगा इसमें चने का आटा। अब एक चॉपर में हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे। ये हमने इसमें डाला अदरक, लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई हरी मिर्चें। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो डालेंगे, तकरीबन 1 प्याली के बराबर। और चने का आटा जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून। चने हमने भुने हुए चने घर पे लेके ही हमने इनका आटा बना लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, वन टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून के बराबर जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा, जिसको हमने थोड़ा मोटा कूटा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया। आप चॉपर को इतना चलाएं, इतनी देर चलाएं कि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। हमने इसको बाउल में निकाला। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती है। ये देखें जी, कोफ्ते रेडी हो गए। अब हम कोफ्तों का मसाला रेडी करेंगे। पैन में तकरीबन आधी प्याली के बराबर कुकिंग ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की प्याज को जो है बारीक काट के डाल के भूनें, यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें जी, प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर। आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, जो चीज़ भी घर भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर पिसा हुआ। इस टाइम पे आके हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं हमेशा टमाटर थोड़ी मोटी कटिंग में यूज़ करती हूँ ताकि उनका छिलका उतारना आसान हो। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दिया। ये देखें जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमने खोला तो टमाटर गल चुके थे और छिलका जो है वो अलग हो चुका था।
अब मैं इनका छिलका रिमूव करती हूँ। देखिए जी, छिलका हमने रिमूव कर लिया। अब हम बाकी जो है वो टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे। भूनते भूनते ही टमाटर मिक्स हो जाएगा। इसमें हम दही डालेंगे। मैंने तकरीबन 1 प्याली के बराबर दही लिया था, लेकिन मुझे लगा कि आधी प्याली जो है वो इनफ रहेगी, तो मैंने आधी प्याली ही डाली। एक से 2 मिनट के लिए इसको भूनें। फ्लेम जो है हमारी वो मीडियम है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ताकि मसाला जो है अच्छी तरह पक जाए। ये देखें जी, इसको 2-3 मिनट के लिए बंद कर दिया हमने। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो देखते हैं हमारा मसाला कैसे रेडी हुआ। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत फिनिश फॉर्म में लुक आ गई। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। 1 बाय 1 करके डालें, सारे इकट्ठे मत डालें। और याद रखें, कोफ्ते डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच नहीं हिलाना। आपने इसको ढक देना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि स्टीम जो है वो अंदर तक चली जाए। ये जी 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको ढकना लगा दिया। अब हम इसको देखेंगे। फिर इनकी साइड चेंज करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। ये देखें जी, ये हमने अब देखा तो तकरीबन हमारे जो कोफ्ते हैं वो भुनाई हो रहे हैं। इनको हमने हल्के हाथों से, हल्के चम्मच से हिलाना है। वैसे ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। अब हमने इसमें डाला 1 प्याली के बराबर पानी। इस टाइम पे आप हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। अब इसमें बॉयल आने दें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको बंद कर दें ताकि इसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए। ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते जो है तकरीबन रेडी हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारी फाइनल लुक है। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। ऊपर गरम मसाला छिड़का और सब्ज़ धनिया जो है वो हमने धो के चॉप कर लिया था, वो हम इसको गार्निश करेंगे अपनी डिश को। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखें जी, ये मैंने आपको ट्राई करके भी दिखाया, कितना नरम और कितना ज़बरदस्त बना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।